student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. So this is our interview session in which we discuss the important and conceptual question which were asked from industrial chemistry during your interview. So let's start our session. इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं तो उनको पहले स्लाइड पे मैंने रख दिए हैं ताकि आप इनको देखें और आंसर करने की कोशिश करें. तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर फर्टिलाइज़र. फर्टिलाइज़र क्या होते हैं जी. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर इसेंशियल केमिकल न्यूट्रिएंट्स. इसेंशियल केमिकल न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं जी. ओके. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द फर्टिलाइज़र. फर्टिलाइज़र के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड फर्टिलाइज़र. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नेम एंड फार्मूला ऑफ 2-phosphate फर्टिलाइज़र. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ डैप DAP. एंड क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ क्लिंकर. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई सीमेंट नेम एज पोर्टलैंड सीमेंट. क्वेश्चन नंबर 9 है ऑन व्हाट फैक्टर द चॉइस ऑफ वेट और ड्राई प्रोसेस डिपेंड्स. क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज सीमेंट, टेल इट्स रॉ मटेरियल. क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट. क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डू यू नो अबाउट सेटिंग ऑफ सीमेंट. क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ सीमेंट. सीमेंट के कौन कौन से रिएक्शंस हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ पेपर, व्हाट आर रॉ मटेरियल फॉर पेपर. नेक्स्ट है हमारे पास नेम द स्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ यूरिया इज़ प्रिपेयर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पेंट, एक्सप्लेन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ DOP. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर इज़ डिटरमाइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर. सो ये हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के ये जो हमारे पास चैप्टर है उसमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर फर्टिलाइज़र. तो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं कि फर्टिलाइज़र आर दी सब्सटेंस विच कंटेन एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. के ऐसे हमारे पास सब्सटेंस होते हैं जिसमें वो एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं. दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द सॉइल फॉर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ क्रॉप्स. के इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ क्रॉप्स दे आर इंट्रोड्यूस इनटू सॉइल. ठीक है, ये फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट आर इसेंशियल केमिकल न्यूट्रिएंट्स. के केमिकल इसेंशियल केमिकल न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं. अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें न्यूट्रिएंट्स का पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं. तो न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. के ऐसे एलिमेंट्स जो नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरी क्या होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब स्मॉल अमाउंट में जो चाहिए होता है. कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़ फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. अब इसमें एग्जांपल क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में दो टाइप्स मैंने बनाई. एक मैंने बनाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. अब इसमें आपके पास एग्जांपल है जिंक है, इसी तरह आपके पास एग्जांपल है मैंगनीज़ है जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. इसी तरह हमारे पास क्या है, आयरन है, इसी तरह कॉपर है, इसी तरह हमारे पास क्या है, बोरान है, इसी तरह हमारे पास क्या है, क्लोरीन है. ठीक है, और इसी तरह हमारे पास क्या है, मोलिब्डेनियम है जी. ये हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट. अब कभी कभी क्वेश्चन ये क्या कर सके कि ट्रेस न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं. ट्रेस कभी यही मतलब हो तो दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट्स, तो इस वजह से इसको ट्रेस न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं. ठीक है. अच्छा, अब ये क्यों कम क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, अगर ये ज़्यादा क्वांटिटीज़ में हो जाएं तो क्या हो सकता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है. सो देयर एक्सेसिव क्वांटिटीज़ आर हार्मफुल टू प्लांट ग्रोथ. ठीक है, एक्सेसिव क्वांटिटीज़ जो होती है इसकी हार्मफुल हो जाती है. ओके, अब इसकी कितनी अमाउंट होती है, मसलन कैसे किसी न्यूट्रिएंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे वो माइक्रो या मैक्रो. द अमाउंट्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रेंज फ्राम 6 to 200 ग्राम पर एकड़. 6 to 200 ग्राम पर एकड़ में इतनी आपको इसकी क्या चाहिए होती है, अमाउंट चाहिए होती है. तो दे आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, अगर इससे ज़्यादा तो वो मैक्रो की कैटेगरी में चले जाएगा. अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. अब इसकी एग्जांपल कौन सी है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फास्फोरस,
पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसमें से कुछ एलिमेंट्स हमें नेचुरल प्लांट्स नेचुरल सोर्स से लेते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि एयर से लेता है, वाटर से लेता है, ठीक है। ओके, अब ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। अब कितनी क्वांटिटीज़ होनी चाहिए इसकी, तो तब मैक्रो की कैटेगरी में आएगा, तो 5 से लेके 200 kg, 5 से लेके 200 kg पर एकड़ फॉर प्लांट, फॉर नॉर्मल प्लांट ग्रोथ। कि आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी क्या है, 6 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक पर एकड़, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी कितनी है, 5 किलोग्राम से लेके 200 किलोग्राम पर एकड़, इतनी क्वांटिटी में चाहिए होते, सही है। तो ये न्यूट्रिएंट्स और उसकी टाइप्स वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द फर्टिलाइज़र, के फर्टिलाइज़र के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ओके, तो हमारे पास एवरी कंपाउंड ऑफ द डिजायर्ड एलिमेंट्स कैन नॉट बी ए फर्टिलाइज़र, के लाजमी नहीं है कि हर एक कंपाउंड किसी एलिमेंट का वो फर्टिलाइज़र के तौर पे काम करेगा, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, द डिजायर्ड एलिमेंट्स शुड बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड विच आर वाटर सॉल्युबल एंड ईजिली अवेलेबल फॉर प्लांट। के पहली बात कि वो एलिमेंट जो है जो कंपाउंड आप ले रहे हैं, जो एलिमेंट्स चाहिए वो वाटर सॉल्युबल होने चाहिए और प्लांट्स के लिए अवेलेबल होने चाहिए। दीज कंपाउंड शुड बी स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र की फॉर्म में स्टेबल होना चाहिए, एंड आल्सो स्टेबल इन द सॉइल फॉर प्लांट यूज इन एंड स्टोरेज, ठीक है। प्लांट यूज़ के लिए भी स्टेबल होना चाहिए और स्टोर भी हम उसको कर सकें। इट शुड नॉट बी डिलिक्वेसेंट। डिलिक्वेसेंट क्या होता है, ऐसा आपके पास कंपाउंड होता है, ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड जो कि वाटर एब्जॉर्ब करके खुद उसमें डिज़ोल्व हो जाए, तो उसको डिलिक्वेसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास फर्टिलाइज़र जो है वो डिलिक्वेसेंट नहीं होनी चाहिए। आर सेट टू हार्ड स्टोनी मटेरियल विद टाइम, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो हार्ड स्टोन की तरह बन जाए जैसे हम उसको स्टोर करें तो। ओके, दीज आर मैन्युफैक्चर फ्राम ईजिली अवेलेबल रॉ मटेरियल, के इसको जो ईजिली अवेलेबल रॉ उनसे मैन्युफैक्चर करना चाहिए, विच आर ऑफ लो कास्ट, जो लो कास्ट पे हो, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है फॉर फर्टिलाइज़र। जैसे यूरिया वगैरह है तो अमोनिया उसको कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, एयर में मौजूद जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है उनको यूटिलाइज करके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड फर्टिलाइज़र। को गुड फर्टिलाइज़र की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। पहली बात, इट शुड बी सॉल्युबल इन वाटर सो दैट इट कैन मिक्स वेल इन द सॉइल, कि ये वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, द न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी रेडीली अवेलेबल टू द प्लांट्स, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल हों प्लांट्स के लिए। ओके, थर्ड क्या है, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड नॉट इंजरियस टू प्लांट्स, कि ऐसे कंपाउंड होने चाहिए जो प्लांट्स के लिए इंजरियस ना हो, ठीक है। उसके बाद इट शुड बी ऑफ लो कॉस्ट एंड इजीली अवेलेबल, लो कॉस्ट का होना चाहिए और आसानी से अवेलेबल हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, व्हेन एडेड टू द सॉइल इट मस्ट बी स्टेबल फॉर लॉन्गर टाइम फॉर प्लांट ग्रोथ, जब सॉइल में ऐड करें तो लॉन्गर टाइम के लिए क्या हो, स्टेबल हो प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो ये हमारे पास क्या हैं, क्वालिटीज़ हैं ऑफ ए गुड फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट है, राइट नेम एंड फार्मूला ऑफ 2-फॉस्फेट फर्टिलाइज़र। तो इंटरव्यू वगैरह उनके पास पेन पेंसिल और पेज वगैरह पड़ा होता है, तो स्ट्रक्चर वगैरह या कंपाउंड वगैरह लिखने के लिए भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉस्फेट फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, इनका हमें पता होना चाहिए कि दो सब्सटेंस विच सप्लाई फास्फोरस टू द प्लांट फॉर देयर हेल्दी एंड नॉर्मल ग्रोथ आर कॉल्ड फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, ठीक है, या फॉस्फेट फर्टिलाइज़र उनको बोलते हैं। अब इसमें जो मोस्टली यूज़ होता है वो सुपर फास्फेट होता है, जैसे कैल्शियम सुपर फास्फेट। तो उसका आपके पास फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सुपर फास्फेट, कि आपके पास CaH2PO4 और कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पे क्या करें, 2 लगा लें, ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम सुपर फास्फेट। एंड इसी तरह ट्रिपल फास्फेट या जिसको हम क्या बोलते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट, तो इसको ट्रिपल फास्फेट भी बोलते हैं या डाई अमोनियम फास्फेट भी बोलते हैं, HPO4 डाई अमोनियम फास्फेट। तो ये आपके पास क्या है, फास्फेट फर्टिलाइज़र है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, DAP डाई अमोनियम फास्फेट।
तो DAP क्या है? डाई अमोनियम फास्फेट। क्या फार्मूला होता है? अभी हमने लिखा भी था, चले मैं दोबारा लिख देता हूँ। डाई अमोनियम NH4 होता है, यहाँ पे 2 है, और HPO4, ये है डाई अमोनियम फास्फेट। ठीक है, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं? इट कंटेंस 75% प्लांट न्यूट्रिएंट्स। बेस्ट आपके पास फर्टिलाइज़र है, 75% तक प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें 16% नाइट्रोजन होता है और 48% आपके पास क्या होते हैं? P2O5। ठीक है, इट डीम्ड सॉल्युबल फॉर यूज़ आइदर एलोन और इट मिक्स विद अदर फर्टिलाइजर, या अदर फर्टिलाइजर के साथ मिक्स कर देते हैं, या एलोन अकेले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ डाई अमोनियम फास्फेट। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अमोनिया को फास्फोरिक एसिड के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जो हीट निकलती है, वाटर को एवापोरेट करने के काम आती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लिंकर? क्लिंकर क्या होते हैं? तो क्लिंकर इज ए मटेरियल which is obtained by heating an intimate mixture of calcareous and argillaceous material at sufficient high temperature। कि बेसिकली हमारे पास कैल्शियम कंटेनिंग सब्सटेंस और इसी तरह सिल्वर कंटेनिंग सब्सटेंस मटेरियल जो उनकी मिक्सचर से जो आपके पास क्या होते हैं मटेरियल ऑब्टेन होता है हाई टेम्परेचर पे मिक्स करके, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्लिंकर बोलते हैं। दे आर ग्रीनिश ब्लैक are grey colored balls of different size varying in size from small nuts to peas। जो छोटे छोटे हमारे पास क्या होते हैं इसके डिफरेंट साइज के ये बॉल्स बनी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लिंकर बोलते हैं। सिल्वर कंटेनिंग मटेरियल और कैल्शियम कंटेनिंग मटेरियल को हम आपस में मिक्स करते हैं, हाई टेम्परेचर पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लिंकर बोलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सीमेंट नेम्ड एज पोर्टलैंड सीमेंट? सीमेंट को हम पोर्टलैंड सीमेंट क्यों बोलते हैं? सीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल एंड इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय एन इंग्लिश मैसन जोसेफ एस्पडेन। ही प्रिपेयर्ड इट बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड क्ले मिक्स विद वाटर। क्ले और लाइमस्टोन के मिक्सचर्स को हीट करने से ये फर्स्ट टाइम हमें ऑब्टेन हुई थी। व्हेन अलाउड टू स्टैंड, कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ा इस मिक्सचर को, इट हार्डन टू ए स्टोन लाइक मेस। तो ये एक स्टोन की तरह क्या होगी? सख्त होगी, हार्ड होगी। दिस सीमेंट इज गिवन द नेम पोर्टलैंड सीमेंट बिकॉज दिस मेस जो जोसेफ ने बनाया था, दिस मेस रिजेंबल ए फेमस बिल्डिंग स्टोन obtained from rocks of Portland near England। इंग्लैंड के करीब एक रॉक्स थी पोर्टलैंड, उससे जो स्टोन ऑब्टेन हुए थे जो बिल्डिंग में यूज़ होते, ये मैस जो इस जोसेफ ने बनाया था उससे मिलता जुलता था। सिंस देन द नेम ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज गिवन टू द मिक्सचर ऑफ लाइम, सिलिका, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिना। फिर ये जो सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट होता है, ये नेम दिया गया एक मिक्सचर को जिसमें लाइम था, सिलिका था, आयरन ऑक्साइड था और एल्यूमिना था, उसको पोर्टलैंड सीमेंट कहना शुरू हो गए लोग। नेक्स्ट है, ऑन व्हाट फैक्टर द चॉइस ऑफ वेट एंड ड्राई प्रोसेस डिपेंड्स। के किन किन फैक्टर पे ड्राई और वेट प्रोसेस डिपेंड करते हैं? बेसिकली ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं? ड्राई प्रोसेस ये होता है कि जिसमें आपके पास जो रॉ मटेरियल होता है वो ड्राई फॉर्म में आपस में क्या किए जाते हैं? मिक्स किए जाते हैं। और वेट प्रोसेस ये होता है कि जिसमें रॉ मटेरियल वेट फॉर्म में क्या करते हैं? हम आपस में मिक्स करते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस की कौन सा प्रोसेस चूज़ करें, किस पे डिपेंड करते हैं? द चॉइस ऑफ ड्राई और वेट प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला क्या है? फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉ मटेरियल, पहली बात। सेकंड क्या है? लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ फैक्ट्री। थर्ड क्या है? प्राइस ऑफ फ्यूल यूज। नंबर 4 क्या है? इन पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज यूज वेट प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, कि हमारे यहाँ ज़्यादातर वेट प्रोसेस यूज होते हैं। व्हाट इज सीमेंट? टेल इट्स रॉ मटेरियल। सीमेंट क्या होते हैं और उसका रॉ मटेरियल कौन से? तो सीमेंट क्या है? क्लिंकर इज ए मटेरियल विच इज ऑब्टेन बाय हीटिंग एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ कैल्केरियस एंड आर्जिलेशियस मटेरियल एट सफिशिएंट हाई टेम्परेचर। ये बात होगी कि क्लिंकर हमें इन दोनों मटेरियल के मिक्स करने से मिलेगा। द क्लिंकर इज ग्राउंड टू ए फाइन पाउडर कॉल्ड सीमेंट। उस क्लिंकर को जब हम क्या करते हैं? पीसते हैं, ग्राउंड पाउडर में लेके जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीमेंट बोलते हैं। सीमेंट इज मिक्स विद जिप्सम टू इंक्रीज सेटिंग टाइम। उसके जो जुड़ने का टाइम उसको इंक्रीज करने के लिए हम उसमें क्या कर डालते हैं? जिप्सम भी ऐड करते हैं। अब इसके रॉ मटेरियल कौन से हैं? तो आपके पास रॉ मटेरियल में पहले कैल्केरियस मटेरियल। क्या कैल्केरियस मटेरियल? ये कैल्शियम का सोर्स है। इट इज़ ए सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल इस कैल्केरियस मटेरियल पहला सोर्स ना,
कैलकेरियस। तो इसमें हम क्या क्या यूज़, ये सोर्स है कैल्शियम ऑक्साइड का, इसमें जो हम यूज़ कर सकते हैं वो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन, ठीक है। और मार्बल इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह हम चाक यूज़ कर सकते हैं और मेरीन शेल्स को इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो अर्जिलेशियस मटेरियल है। तो ये क्या है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एसिडिक कंपोनेंट्स लाइक एल्यूमिनेट्स एंड सिलिकेट्स। तो ये सोर्स है किसका, एसिडिक कंपोनेंट्स, जैसे उसमें एल्यूमिनेट्स आ गए और सिलिकेट्स। तो इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम क्ले यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह स्लेट यूज़ कर सकते हैं, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो स्लैग होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, अर्जिलेशियस मटेरियल, ये एल्यूमिना और सिलिका इसमें होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो रॉ मटेरियल वो जिप्सम है। जिप्सम, जिप्सम को हम यूज़ क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज दी सेटिंग टाइम। ओके, एक्सप्लेन कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट की क्या कंपोजिशन है, तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, डिफरेंट किस्म के ऑक्साइड होते हैं। कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं आपने याद करने, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी तरह SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसी तरह एलुमिना Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसी तरह मैग्नीशिया MgO मैग्नीशियम का ऑक्साइड, और है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड आयरन, उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, उसके बाद सोडियम ऑक्साइड Na2O, उसके बाद पोटाशियम ऑक्साइड K2O। तो ये सारे ऑक्साइड जो हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, इसमें मौजूद होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम, सिलिका, एलुमिना, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, ये सारे यूज़ होते हैं। अब इसमें सबसे जो मैक्सिमम अमाउंट में जो ऑक्साइड है वो कौन सा होता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड मैक्सिमम अमाउंट में होता है। ये याद, तकरीबन कितना 62%, बाकियों की परसेंटेज याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे व्हाट यू नो अबाउट सेटिंग ऑफ सीमेंट। सेटिंग ऑफ सीमेंट से क्या मुराद है, तो सेटिंग ऑफ सीमेंट से क्या मुराद है, सीमेंट का हार्ड हो जाना, कि जब सीमेंट को पानी के साथ मिक्स करते हैं और कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं तो वो क्या होते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द सीमेंट सेट्स टू ए हार्ड मेस when its paste with water is allowed to stand for some times। अब ये क्यों होता है, क्यों हार्ड होता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। अब कौन से होते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन रिएक्शंस ऑफ सीमेंट, कि सीमेंट कौन कौन से रिएक्शन अंडरगो करते हैं। तो सीमेंट के अंदर दो रिएक्शंस होते हैं। पहला आपके पास होता है फर्स्ट 24 आवर्स, फर्स्ट 24 आवर्स, इसमें कुछ और रिएक्शंस होते हैं, और इसी तरह रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 1 to 7 डेज, 1 to 7 डेज। ये दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट 24 आवर्स में रिएक्शन होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है, वो हाइड्रेशन होता है, कि व्हेन द सीमेंट इज मिक्स विद वाटर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। और वाटर एब्जॉर्ब करने को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। और जब ये वाटर एब्जॉर्ब करता है तो इनफॉर्म ए कोलाइडल जेल ऑफ कंपोजिशन, जिसकी कंपोजिशन क्या होती है, हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। आप डायरेक्ट फार्मूला पे ना भी जाएं, ठीक है, कि वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, इसको हाइड्रेशन बोलते हैं, और क्या बनाते हैं, हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाते हैं। आफ्टर सम टाइम दिस जेल स्टार्ट क्रिस्टलाइजिंग स्लोली एंड रिएक्ट विद जिप्सम। कुछ टाइम के बाद ये जो जेल है ये क्रिस्टलाइज होती है और जिप्सम के साथ रिएक्शन करती है। जिप्सम का तो पता है ना क्या फार्मूला होते हैं, कैल्शियम सल्फेट 2 टाइम H2O टू फॉर्म क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट्स, और क्या बना, उसके साथ रिएक्ट करके क्रिस्टल बनाने। आप आसानी से इस तरह याद करें, जो पहले 24 आवर्स में रिएक्शन होता है उसको हाइड्रेशन बोलते हैं, ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, दूसरा रिएक्शन क्या होता है, जिप्सम के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, आपके पास क्रिस्टल बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 to 7 डेज के अंदर जो रिएक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और इसी तरह ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट वो क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज होते हैं, और क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो नीडल शेप क्रिस्टल बना लेते हैं, ठीक है,
विच गेट्स स्टडेड इन द कोलाइडल जेल एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग, और उसको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते। इसी तरह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टलाइजेस एंड सेटल इन द इंटरस्टाइसेस एंड हार्डन द मैश, और उसके अंदर जो छोटी छोटी स्पेसेस बची होती हैं जिसके इंटरस्टाइस बोलते हैं, उसमें वो क्रिस्टलाइज होकर क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं। फाइनली द जेल फॉर्म स्टार्ट लूजिंग वाटर, और उसमें फाइनली जो जेल बनती है वो वाटर लूज करना स्टार्ट करती है। कैसे लूज करती है, बाय एवापोरेशन, एवापोरेशन के जरिए, ठीक है। और क्या होती है, और सेट्स हो जाती है इनटू हार्ड मेस। तो ये बेसिकली रिएक्शन होते हैं, हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन, तो ये दो रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट 24 आवर्स के दौरान कौन से होते हैं, हाइड्रेशन होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, हाइड्रोलिसिस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज पेपर, व्हाट आर रॉ मटेरियल फॉर पेपर। तो पेपर क्या होता है, इट इज़ ए शीट मटेरियल मेड अप of a network of natural cellulosic fiber that have been deposited from aqueous solution, और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर राइटिंग एंड प्रिंटिंग। अब इसके जो रॉ मटेरियल होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं वुडी और एक नॉन वुडी। तो पहले हम पहले वुडी रॉ मटेरियल की बात करें तो उसमें क्या होते हैं, पॉपुलर होते हैं जिसको हार्डवुड बोलते हैं। इसी तरह क्लेप्टस होता है, ये भी हार्डवुड, और इसी तरह डॉगलस फायर होता है, ये सॉफ्टवुड होती है, ठीक है। फिर या फायर फिर ज़्यादा ठीक है, डॉगलस फिर उसको सॉफ्टवुड बोलते हैं। ये वुडी रॉ मटेरियल। और जो नॉन वुडी रॉ मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, वीट स्ट्रा होते हैं, राइस स्ट्रा होते हैं, बेगैस होते हैं, रैग होते हैं, बेम्बू होता है, कॉटन स्टैक्स होते हैं, इसी तरह कॉटन लिंटर्स होता है, कई ग्रास होता है, और इसी तरह ग्रासेस, ये सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट हमारे पास नेम दी स्टेजेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट की। पोर्टलैंड सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो बेसिकली दो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट्स है, इनको 5 स्टेजेस में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। दूसरी जो स्टेज है वो आपके पास क्या है, मिक्सिंग ऑफ मटेरियल इन करेक्ट प्रोपोर्शन। तीसरी जो आपके पास है, हीटिंग द प्रिपेयर्ड मिक्सचर इन ए रोटरी कैन, ठीक है। जो प्रिपेयर्ड मिक्सचर है उसको रोटरी कैन में आपने क्या करना है, मिक्सिंग भी करनी है और हीट भी करनी है। ओके, उसके बाद क्या, ग्राइंडिंग दी हीटेड प्रोडक्ट नॉन एज क्लिंकर, वो जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसको ग्राइंड करना है। और फिफ्थ जो स्टेज है, मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग दी क्लिंकर विद जिप्सम, जिप्सम के साथ उसको क्या करना है, मिक्स करना है। ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसमें सीमेंट प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है हाउ यूरिया इज प्रिपेयर्ड। अब यूरिया को कैसे प्रिपेयर करते हैं। यूरिया आपके पास क्या है, एक फर्टिलाइजर है, और इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया। हाइड्रोजन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस, उसमें हाइड्रोजन होती है, एंड नाइट्रोजन फ्रॉम लिक्विड एयर, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कैसे ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम एयर, उससे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। फिर ये जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑब्टेन होती है, इसको हम क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट कराते हैं एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ताकि हमारे पास क्या बने, अमोनिया बन जाए। अब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया कार्बोमेट, फिर इसके बाद क्या करते हैं, अमोनियम कार्बोमेट बनाते हैं कि गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड इज मिक्स विद अमोनिया इन द वॉल्यूम रेशो ऑफ 1:2 इन ए रिएक्टर टू प्रोड्यूस अमोनियम कार्बोमेट। कि पहला आपके पास स्टेप जो है उसमें क्या हुआ कि आपके पास नाइट्रोजन थी और साथ क्या थी, हाइड्रोजन, और इन दोनों से आपने क्या बनाया, अमोनिया बनाया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, इस अमोनिया के साथ क्या करना है, मिक्स करना है। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट का क्या फार्मूला होता है जी, NH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या है, NH4, अमोनियम कार्बामेट। दिस इज अमोनियम कार्बामेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। ये जो अमोनियम कार्बामेट है, अमोनियम कार्बामेट इज डिहाइड्रेटेड टू गिव यूरिया एंड वाटर। इसकी डिहाइड्रेशन जब हम करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, यूरिया बनेगा। NH2 क्या फार्मूला होता है, सॉरी, हाँ, ये आपके पास यूरिया बन गया और साथ आपके पास क्या बना, वाटर, ठीक है। ये चीज़ बन गई।
अब उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन है कि यूरिया सोल्यूशन फ्रॉम द रिएक्टर इज फेड इनटू द एवापोरेशन सेक्शन। हियर वाटर इज एवापोरेटेड by heating the solution with steam under vacuum in two evaporation stages, whereby 99.7% urea melt is obtained. It is then pumped into a prilling tower. Prills are small pellets which easy to spread, फ्री फ्रॉम डस्ट एंड ईजी टू हैंडल। तो इस तरह हमारे पास यूरिया क्या होते हैं, प्रिपेयर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पेंट, एक्सप्लेन इट्स कॉन्स्टिट्यूट। तो पेंट क्या होता है? ए पेंट इज ए प्रोटेक्टिव या डेकोरेटिव कोटिंग ऑन सम सुटेबल सरफेस। ठीक है, पेंट आर मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल obtained to form a product which when spread on a surface dries to give a new surface. The new surface has high covering capacity. ठीक है, अब इसके कंस्टिट्यूंट कौन कौन से हैं? तो इसमें पहली चीज़ है पिगमेंट, इसी तरह सेकंड है मीडियम, थर्ड है ड्रायर, फोर्थ है थिनर और फिफ्थ है फिलर। ये इसके क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ DOP। DOP क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है? इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन ए मैक्रो मॉलिक्यूल। ये जो पॉलीमर है उसमें एवरेज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट होती है। इट इज़ डिनोटेड बाय DP और P। इसको P या DP से डिनोट करते हैं। इट इज़ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द एवरेज मालिकुलर वेट बाय द मालिकुलर वेट ऑफ द मोनोमर। जो एवरेज मालिकुलर वेट है उसको मोनोमर के जो मालिकुलर उससे डिवाइड करें तो ये DP या P, जिसको डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, ये ऑब्टेन हो जाती है। होता क्या है? नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन किसी पॉलीमर में कितने रिपीटिंग यूनिट हैं बेसिकली। तो इसका जो मालिकुलर वेट है, जो पॉलीमर का मालिकुलर वेट है, उसको डिवाइड करें किसका? मोनोमर के मालिकुलर वेट से, तो इससे ये ऑब्टेन होती है जी। नेक्स्ट हमारे पास कहना है हाउ मालिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर इज़ डिटरमाइन, कि जो पॉलीमर है उसका मालिकुलर वेट कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें आपने याद रखना है मालिकुलर वेट को कैसे किसी पॉलीमर के मालिकुलर वेट को ऑब्टेन करते हैं। तो नेम आपको पता होना चाहिए, मेथड पता होना। पहली बात है फंक्शनल ग्रुप और एंड ग्रुप एनालिसिस, इससे मेजर करते हैं। सेकंड क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजरमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। वेफर फेज ऑस्मोमीट्री जिसमें आ जाती है, गायरोस्कोपी इसमें आ जाती है। ठीक है, इसी तरह लाइट स्कैटरिंग एक मेथड है, इससे मेजर करते हैं। या इसी तरह फोर्थ हमारे पास है सॉल्यूशन विस्कोसिटी एंड मालिकुलर साइज, इससे। फिफ्थ है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से, और सिक्स है हमारे पास पॉली इलेक्ट्रोलाइट से, पॉलीमर विद आयोनाइजेबल ग्रुप अलॉन्ग दी चेन। इससे हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं मालिकुलर वेट को। ये डिफरेंट मेथड है, आपने कम से कम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला मेथड तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर, के व्हाट डू यू मीन बाय degradation of polymer। तो degradation of a polymer can be defined as the undesirable change that occur in a polymer affecting its physical and chemical properties। कि जो undesirable change किसी polymer में आती है जिसकी वजह से उसकी physical या chemical properties effect होती है, this is called degradation of polymer। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन अबाउट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अच्छा जी, उधर एक क्वेश्चन में ना, मैं आर्जिलेशियस मटेरियल में जब मैंने बात की तो मैंने सिल्वर का सोर्स बताया। सिल्वर नहीं होता, वो सिलिकेट और एल्यूमिनेट्स बेसिकली उसका सोर्स होता है, वो भी आपने करेक्शन कर देनी है। बाकी इसमें देखना है आपने, इसको देखें। और आप ये कि कोई अगर इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन ask in comments or WhatsApp group. Wish you all the best. Thank you so much.